हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार। वेलकम टू सरोजा एजुकेशन। आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। यह टॉपिक बहुत आवश्यक है क्योंकि इस टॉपिक को अगर आप क्लियर करते हैं तो आगे आने वाले जो टॉपिक हैं जैसे हवाओं की स्थिति, पृथ्वी की गतियाँ, वनस्पति, वर्ल्ड में या भारत में किस टाइप की वनस्पति पाई जाती है तो उन सब टॉपिकों के लिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें 3 चीज़ें पढ़नी हैं: भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो हम सबसे पहले लेते हैं भूमध्य रेखा को। अब देखिए, भूमध्य रेखा क्या है? पृथ्वी के जस्ट बीच से खींची गई एक काल्पनिक रेखा। देखिए यहाँ से आप समझ पाएंगे, भूमध्य रेखा पृथ्वी के जस्ट बीच से, एक मिनट, भूमध्य रेखा पृथ्वी के जस्ट बीच से खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं। चूँकि ये बीच में है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 0 डिग्री रेखा। भूमध्य रेखा के अन्य नाम क्या हैं आपके? विषुवत रेखा और इक्वेटर। अब इक्वेटर मतलब आप ये समझ लीजिए कि इक्वेटर मतलब इक्वली डिवाइड कर रही है यह रेखा 2 पार्ट्स में, इसके लिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेटर। देखिए, बांटे गए इन 2 भागों में ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ओके, आप अभी थ्योरी समझिए, डायग्राम में हम आपको जस्ट 1 मिनट बाद बताते हैं। भूमध्य रेखा एक वृत्ताकार रेखा होती है। ओके, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को उत्तरी ध्रुव और सबसे निचले भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री माना गया है क्योंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब इन सब पॉइंट्स को आप एक और बार रिवाइज करिए और फिर डायग्राम पर आइए। सबसे पहले आपको बताया था वह काल्पनिक रेखा जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, वह कहलाती है आपकी भूमध्य रेखा। अब एक चीज़ तो आपको पता होगी, अगर हम लोग पेज पर स्टडी करते हैं तो जो ऊपर होता है, ऊपर वाला डायरेक्शन, ये हमेशा होती है उत्तर दिशा या फिर नॉर्थ। जो निचला डायरेक्शन होता है ये होता है हमेशा दक्षिण दिशा। इस साइड हमेशा वेस्ट या पश्चिम दिशा होती है और इस साइड होती है आपकी साउथ डायरेक्शन। तो भूमध्य रेखा की ऊपरी भाग मतलब उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और अगर इन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के आप जस्ट ऊपर जाएंगे, मतलब पृथ्वी की ऊपर नॉक, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? ये वाला क्षेत्र है आपका ध्रुवों का क्षेत्र। सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव, सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये होगी आपकी विषुवत रेखा। होप आपको समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को एक और बार रिवाइज करके देखें। चलिए अब आते हैं हम लोग अक्षांश रेखाओं पर। अब देखिए, अक्षांश रेखाओं का एक ओवरव्यू यहीं से लेते हैं हम लोग कि अक्षांश रेखाएं हैं क्या। देखिए, अक्षांश रेखाएं वह रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रूप से खींची गई हैं। जैसे ये है आपकी भूमध्य रेखा, इसके समांतर एक ए रेखा खींची गई है, एक ए रेखा, और ऐसी ऐसी रेखाएं खींची गई हैं। तो ये जो रेखाएं हैं जो कि पृथ्वी की लंबवत ना होकर पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समानांतर हैं, यह रेखाएं कहलाती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। ओके, ये देखिए, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब भूमध्य रेखा के ऊपर गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखाएं हैं। अब इस पॉइंट को क्लियर करिए। देखिए आप, ये है हमारा पृथ्वी, ये गई आपकी भूमध्य रेखा। अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री का।
और अगर एक यहाँ से लाइन खींचते हैं सीधे, तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का बनना है कोण? 90 डिग्री का। तो प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है। ओके, तो यहाँ से मान लीजिए 0 से 1 डिग्री, ये हो गया आपका 1 डिग्री, और इसके ऊपर की लाइन 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ऐसे ऐसे करके जो टोटल अक्षांश रेखाएं, उनकी संख्या कितनी है आपकी? 90 उत्तरी गोलार्ध में। और सेम नीचे भी, दक्षिणी गोलार्ध में भी यहाँ से एक रेखा खींच लीजिए आप पूरी, यहाँ से एक रेखा खींच लीजिए पूरी। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी दक्षिणी गोलार्ध में? 90। तो यहाँ पे देखिए, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्लियर? भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो टोटल कितना हो गया? इस प्रकार कुल 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण में। तो टोटल जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हैं आपकी 180। लेकिन 180 में एक 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है वो भी है आपकी। तो जो भूमध्य रेखा की रेखा को मिला के टोटल रेखाओं की कितनी संख्या है? 181। ओके, अब ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर ही होगा, जो कि दोनों गोलार्ध में 90 डिग्री कोण पर 1 डिग्री को प्रदर्शित करती हैं। ओके, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ये पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि है कई सारे एग्जाम में है पूछा गया है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। उसके नीचे आते हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर या नीचे जाने पर अक्षांश रेखाओं की वृत्तीय लंबाई घटती जाती है, वह ध्रुवों पर यह बिंदु के बराबर रह जाती है। अब इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखिए, पॉइंट में बोला गया था कि अगर आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे, अब भूमध्य रेखा के टाइम पर बताया था कि ध्रुव कहाँ पर होते हैं अपने? ध्रुव होता है ए वाला पॉइंट, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये है आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अगर आप देखिए भूमध्य रेखा के ऊपर जाते हैं, तो चलिए, ये हो गई आपकी 1 डिग्री अक्षांश, ये हो गई आपकी 2 डिग्री, इसको मान लीजिए आप 30 डिग्री, इसको मान लीजिए आप 60 डिग्री, इसको मान लीजिए आप 90 डिग्री। तो देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी की जो वृत्तीय गोलाई है, पृथ्वी की जो वृत्तीय गोलाई है ए वाली, ये धीरे धीरे ऊपर जाते टाइम कैसे हो रही है? कम होती जा रही है। तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है, अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो वृत्तीय लंबाई है वो कैसी हो जाती है? कम होती जाती है। और अगर आप ऐसे ऐसे जाते जाते अगर आप ध्रुवों पर पहुंचते हैं तो जो अक्षांश रेखा है वो सिर्फ एक बिंदु, सिर्फ एक इस टाइप की बिंदु टाइप की रह जाएगी ध्रुवों पर। देखिए, आप इस वाले डायग्राम में भी समझ पा रहे होंगे कि ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर जब हम लोग 1 डिग्री अक्षांश पर जा रहे हैं तो उसकी और लंबाई कम हो रही है, 2 डिग्री पर और कम हो रही है, 3 डिग्री पर और कम हो रही है, 4 डिग्री और कम हो रही है। अगर हम इसको मान लें 30 डिग्री तो अक्षांश रेखा की लंबाई और कम हो गई। अगर इसको मान लें 60 डिग्री तो अक्षांश रेखा की लंबाई, सॉरी एक कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, शिट, मान लीजिए 60 डिग्री, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मान लीजिए 60 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया। तो धीरे धीरे जैसे ही अगर आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। अब देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कैसी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब इस पॉइंट को आप समझिए, ये मान लीजिए आपकी 0 डिग्री रेखा है, तो 0 डिग्री से अगर आप 1 डिग्री अक्षांश पर जाते हैं, मतलब इस वाले पॉइंट से 0 डिग्री भूमध्य रेखा से अगर आप 1 डिग्री अक्षांश रेखा पर जाते हैं, तो जो आपको इस बिंदु से इस बिंदु के मध्य जो दूरी को तय करना पड़ेगा वो क्या कितनी होगी आपकी? 111 किलोमीटर। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी है आपकी? 111 किलोमीटर। अब भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे जाने पर रेखाओं की वृत्तीय लंबाई घटती है और ध्रुवों पर
बिंदु के बराबर रह जाती है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे का पॉइंट क्या है, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। अब देखिए इसमें कोई डाउट ही नहीं है, जो आपकी सबसे बीच की रेखा है, तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी की जो वृत्तीय लंबाई होगी वो कहाँ पे हुई सबसे अत्यधिक, वो सबसे अधिक होगी पृथ्वी के जस्ट बीच में। और 0 डिग्री रेखा को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा से। तो जो भूमध्य रेखा है वो आपकी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ओके, अब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तरी गोलार्ध में होल्ड ऑन, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर भूमध्य रेखा से दूर खींचा गया वृत्त कर्क वृत्त कहलाता है। उत्तर में, एक चीज़ याद रखिए, उत्तर में 23.5 डिग्री बोला है वो। और दूसरा पॉइंट क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर, 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया वृत्त मकर वृत्त कहलाता है। ओके, अब इसको समझिए। ये थी आपकी 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ या उत्तरी गोलार्ध में, ये जो गोल बीच का आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा के ऊपर या उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, मान लीजिए ये 1 डिग्री की अक्षांश रेखा खींच गई, ये 10 डिग्री की अक्षांश रेखा हो गई, ये 20 डिग्री की, हाँ इसी के बीच में मान लीजिए 20 डिग्री, और ये 20 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा। तो ये जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है उत्तरी गोलार्ध में, वह क्या कहलाती है, आपकी कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा खींची जाती है वह आपकी क्या कहलाती है, मकर रेखा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो ये हो गया आपका क्या, भूमध्य रेखा और अक्षांश रेखाएं। बहुत ही इजी टॉपिक है, और अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आगे के जो आपके बाकी के टॉपिक हैं, जैसे कि पृथ्वी की गतियाँ, हवाएं, और वनस्पति, और किस क्षेत्र में किस टाइप का जंगल होता है, इन सब चीज़ों में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वाला टॉपिक। आप ये समझ लीजिए कि कोर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। भूमध्य रेखा, चलिए डायग्राम से रिवाइज़ करते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के नीचे जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के जस्ट ऊपर का जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं क्या, ध्रुव। यानी कि ऊपर का बिंदु है तो उत्तरी ध्रुव, ये यहाँ पर गलत लिख गया, सॉरी, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ओके, अब आते हैं अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं में क्या है, भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। ऊपर की तरफ 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, मतलब उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं, दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं, तो टोटल हो गई आपकी 180। लेकिन एक भूमध्य रेखा भी, अपनी भूमध्य रेखा विषुवत रेखा या इक्वेटर की रेखा, तो उसको मिला के टोटल रेखाओं की कितनी संख्या हो गई है आपकी, 181। ओके, अब इसके बाद क्या है कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है, 111 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा के ऊपर या नीचे जाने पर जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई है, वृत्तीय लंबाई, अक्षांश रेखाओं की लंबाई वो घटती जाती है और ध्रुवों पर ये पॉइंट के बराबर रह जाती है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, ये आपको क्लियर है। अब 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होती है। हाँ, एक और चीज़ याद रखिए आप कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है आपकी, 111 किलोमीटर। ओके, और इस दूरी को एक शब्द दिया गया है जिसको क्या बोलते हैं, गोरे। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, गोरे के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका भूमध्य रेखा का टॉपिक, भूमध्य रेखा और अक्षांश रेखाएं। अभी इस टॉपिक में एक चीज़ और बाकी है, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि देशांतर रेखाएं जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि उसी चीज़ से आपका जो पूरे दुनिया में जो टाइम डिसीजन होता है वो देशांतर रेखाओं से ही होता है।
और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखाओं की या देशांतर रेखाओं की हमें आवश्यकता क्यों है। मतलब ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं इनको पृथ्वी के ऊपर खींचने की आखिर ज़रूरत ऐसी क्या पड़ी कि हमें इन अक्षांश रेखाओं को और देशांतर रेखाओं को बनाना पड़ा। तो ये सब जो टॉपिक है ये सब टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब जितने और जितने से ज़्यादा लोग हो सकें उन सबको शेयर करिए। और आगे की पढ़ाई के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं जो कि लॉकडाउन के बाद आने वाले हैं। आप लोग अभी से तैयारी को प्रारंभ करिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।